डियर स्टूडेंट, साहित्यम कंपटीशन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भर्तृहरि द्वारा विरचित परोपकार पद्धति। परोपकार पद्धति का जो है पहला श्लोक देखेंगे। भवन्ति नम्रास्तर्वः फलोदगमय नवाम्बुभिर्दूरविलम्बिनो घनाः अनुद्धताः सत्पुरुषाः समृद्धिभिः स्वभाव एवैष परोपकारिणाम्। तर्वः बहुत से वृक्ष फलोदगमय हैं। फलों के प्रादुर्भाव से वृक्ष जो है फलोदगमय, फल का उद्गम होने से, फलों के प्रादुर्भाव होने से नम्राः भवन्ति, वे नम्र हो जाते हैं, झुक जाते हैं। और नवाम्बुभिः, और जो नए बादल हैं, बादल जो है नए जल से, घनाः बादल नवाम्बुभिः, नए जल से, दूर विलम्बिनो, दूर प्रदेश तक झुक जाते हैं। दूर विलम्बिनो, दूर प्रदेश तक झुक जाते हैं, लटक जाते हैं। और जो सत्पुरुषाः, जो सज्जन पुरुष हैं, और जो सज्जन लोग हैं, समृद्धि भी हैं, समृद्धि संपत्ति से वे क्या है, गर्वहीन हो जाते हैं, अर्थात विनीत हो जाते हैं, विनम्र हो जाते हैं। वे अत्यंत विनम्र हो जाते हैं। अनुद्धताः भवन्ति, अर्थात विनीता भवन्ति, वे विनम्र हो जाते हैं, अनुद्धताः। और एषः परोपकारिणां स्वभावः एव अस्ति, एषः यह परोपकारिणां, परोपकारियों का स्वभाव एव, यही स्वभाव है। तर्वः फलोदगमय, वृक्ष जो है फलों के आने से नम्राः भवन्ति, वे झुक जाते हैं, भार से नीचे झुक जाते हैं, अर्थात विनम्र झुक जाते हैं। और घनाः जो बादल हैं, नवाम्बुभिः नए जल से, दूर विलम्बिनो, दूर प्रदेश तक जो है लटक जाते हैं, अर्थात झुक जाते हैं। उसी प्रकार से जो सत्पुरुषाः, सज्जन पुरुष हैं, समृद्धि भी, समृद्ध होने पर संपत्ति से जो है अनुद्धताः, वे गर्वहीन हो जाते हैं, अर्थात विनम्र हो जाते हैं। ऐसा परोपकारिणाम, यही परोपकारियों का स्वभाव एवं स्वभाव ही है। इसमें यही बतलाया गया है, परोपकारियों पर प्रकाश डाला गया है। जिस प्रकार फलयुक्त वृक्ष भार से झुक जाते हैं और मेघ नए जल से युक्त होने पर उसके भार से नीचे आ जाते हैं, वस्तुतः इनका झुकना दूसरों के परोपकार के लिए होता है। जिस प्रकार से वृक्ष फल प्रदान करते हैं, बादल जल से सबको तृप्त करते हैं, यह इनका स्वाभाविक धर्म है। उसी प्रकार सज्जन भी समृद्धि से युक्त होने पर विनम्र हो जाते हैं और दूसरों का उपकार करते हैं। इसलिए विनम्र भाव से दूसरों की भलाई करना, यही परोपकारियों का स्वाभाविक धर्म है। श्रोत्रं श्रुतेनैव न कुंडलेन दानेन पाणिर्न तु कंकड़ेन विभाति कायः करुणाकुलानां परोपकारेण न चंदनेन। आइए देखते हैं अगला श्लोक। श्रोत्रं श्रुतेनैव न कुंडलेन दानेन पाणिर्न तु कंकड़ेन। इसमें देखिए, करुणाकुलानां, दयालु स्वभाव वाले, जो करुणाकुलानाम, दयालु स्वभाव वाले सज्जनों के, श्रोत्रम जो कान हैं, वे श्रुतेन अर्थात वे वेद शास्त्र के श्रवण करने से, वेद शास्त्र आदि के श्रवण करने से ही विभाति, सुशोभित होते हैं। करुणाकुलानाम श्रोत्रम श्रुतेन एव विभाति, जो दयालु स्वभाव वाले करुणाकुल सज्जन पुरुष हैं, वे श्रोत्रम, वे वेद शास्त्र के श्रुतेन श्रवण करने से ही विभाति, वे जो है सुशोभित होते हैं। कुंडलेन न, वो कुंडल से नहीं सुशोभित होते हैं, स्वर्ण निर्मित कुंडलों से नहीं। दानेन पाणिर्न तु कंकड़ेन, दानेन
जो हाथ है पाणिः दानेन जो हाथ है वे दान से विभाति सुशोभित होते हैं। न तो कंकड़ेन बल्कि कंगन से नहीं। हाथ जो है दान देने से शोभा पाता है, स्वर्ण कंकड़ पहनने से नहीं। और क्या कहते हैं, और यह जो कायः शरीर है, और यह शरीर परोपकारेण दूसरों के द्वारा किए गए उपकार से विभाति सुशोभित होता है। न चंदनेन चंदन आदि के राग के लेप से नहीं। चंदन आदि के राग के लेप से नहीं। चंदन आदि के राग के लेप से नहीं। इसमें यही कहते हैं कि करुणाकुलानाम श्रोत्रम श्रुतेन एव विभाति। जो दयालु स्वभाव वाले सज्जनों के कान हैं, श्रोत्रम श्रुतेन एव वे वेद शास्त्र के सुनने से ही विभाति सुशोभित होते हैं। न कुंडलेन न कुंडल आदि आभूषण से नहीं। स्वर्ण निर्मित कुंडल आदि आभूषण से नहीं। और जो पाणिः दानेन हाथ जो है दान से विभाति सुशोभित होता है। न तो कंकड़ेन स्वर्ण निर्मित कंकड़ से नहीं, कंगन से नहीं। और जो यह शरीर है वह परोपकारेण दूसरों की परोपकार करने से विभाति सुशोभित होता है। न चंदनेन चंदन आदि के राग के लेप से उसकी शोभा नहीं होती है। सज्जनों की इस श्लोक में सज्जनों के वास्तविक आभूषण की चर्चा करते हुए यह प्रतिपादित है कि परोपकार से ही शरीर की शोभा होती है, अन्य आभूषणों अथवा प्रसाधनों से नहीं सुशोभित होता है। इसमें उपजाति छंद है। पद्माकरम दिनकरो विकचम करोति चंद्रो विकासयति कैरव चक्रवालम नाभ्यर्थितो जलधरोपि जलम ददाति संतः स्वयं परिहिते विहिताभियोगाः। नाभ्यर्थितः दिनकरः पद्माकरम विकचम करोति। नाभ्यर्थितः से तात्पर्य है बिना याचना किए ही दिनकर जो सूर्य है वह पद्माकरम कमल को विकचम करोति उसको विकसित करता है, अर्थात कमल को खिलाता है। नाभ्यर्थितः बिना याचना किए ही दिनकर जो सूर्य है वह पद्माकरम कमल को विकचम करोति वह उसको खिलाता है, उसको विकसित करता है। और और जो चंद्रमा भी बिना प्रार्थना के ही नाभ्यर्थितो कैरव चक्रवालम विकासयति। कैरव चक्रवाल किसको कहा जाता है? कुमुद समूह को विकासयति विकसित करता है, खिलाता है। कुमुद के फूल को जो है वह विकसित करता है। कैरव चक्रवालम विकासयति उसको विकसित करता है, वह जो है उसको खिलाता है। और जलधरोपि जलम ददाति और जो बादल है जलधर है, जल को धारण करने वाला, वो भी नाभ्यर्थितो बिना याचना के ही वह जल वृष्टि करता है, देता है। क्योंकि संतः जो सज्जन लोग हैं, सज्जन लोग स्वयं परहिते दूसरों के हित में बिना किसी के प्रार्थना न करने पर भी नाभ्यर्थितो फिर आ गया, बिना किसी याचना के ही दूसरों के हित में दूसरों के कल्याण में विहिताभियोगाः वे उद्योगरत अर्थात प्रवृत्त रहते हैं। इसमें यही कहा गया है कि नाभ्यर्थितो बिना याचना के ही दिनकर जो सूर्य है वह पद्माकरम कमल को विकचम करोति विकसित करता है, उसको खिलाता है कमल को, और उसी के कारण कमल खिलता है। और चंद्र जो चंद्रमा है कैरव चक्रवालम वो भी बिना किसी याचना के, चंद्रमा भी जो है बिना प्रार्थना समूह के कैरव चक्रवालम कुमुद समूह को विकासयत विकसित करता है। और नाभ्यर्थितो बिना किसी याचना के जलधरोपि जलधर भी बादल भी जलम ददाति जल देता है, जल की वृष्टि करता है। और संतः जो सज्जन व्यक्ति हैं वे स्वयं जो है दूसरों के स्वयं बिना किसी याचना के दूसरों के हित में विहिताभियोग निरंतर वे लगे रहते हैं, प्रवृत्त रहते हैं।
अब देखते हैं नेक्स्ट श्लोक। एते सत्पुरुषाः परार्थ घटकाः स्वार्थान् परित्यज्य ये सामान्यास्तु परार्थम उद्यम भृतः स्वार्था विरोधेन ये तेयमी मानुष राक्षसाः परहितं स्वार्थाय निघ्नन्ति ये निघ्नन्ति निरर्थकं परहितं ते के न जानीमहे। ये स्वार्थान परित्यज्य, जो अपने प्रयोजन स्वार्थ को परित्यज्य, स्वार्थान अपने स्वार्थ को अपने प्रयोजन को परित्यज्य त्याग करके, ये स्वार्थान परित्यज्य परार्थ घटका हैं, अर्थात दूसरों का अर्थ दूसरों का प्रयोजन सिद्ध करने वाले हैं। इसमें क्या बतलाया गया? ये स्वार्थान परित्यज्य, जो अपने स्वार्थ का अपने प्रयोजन को त्याग करके परार्थ घटका दूसरों के प्रयोजन को सिद्ध करने वाले हैं। ते एते सत्पुरुषाः, ये जो है सज्जन पुरुष, वे उत्तम कोटि के सज्जन सत्पुरुष हैं। सज्जन पुरुष हैं, वे सत्पुरुष हैं जो अपने ये स्वार्था विरोधेन, और जो अपने स्वार्थ के विरुद्ध न होने से, जो अपने स्वार्थ के अविरुद्ध अर्थात विरुद्ध न होने से अपने हित की बिना कुछ हानि किए हुए ही परार्थम उद्यम भृतः, परार्थम उद्यम भृतः, दूसरों के हित के लिए वे उद्यम करते हैं, परिश्रम करते हैं। वे तो सामान्यास्तु, वे तो साधारण पुरुष मध्यम कोटि के पुरुष हैं। इसमें कहते हैं कि जो अपने स्वार्थ के विरुद्ध न होने से अर्थात अपने हित के बिना कुछ हानि किए ही दूसरों के हित के लिए उद्यम रहते हैं, वे कैसे पुरुष हैं? सामान्यास्तु, वे साधारण पुरुष मध्यम कोटि के पुरुष हैं। और ये जो स्वार्थ है, जो अपने प्रयोजन के लिए अपने हित के लिए परहितम, दूसरों के हितकारी कार्य को, दूसरों के अभीष्ट कार्य को निघ्नन्ति, नष्ट कर देते हैं। ते अमी मानुष राक्षसाः, ते अमी, वे मनुष्यों, वे निश्चित रूप से मानुष मनुष्यों में, राक्षसाः, वे राक्षस स्वरूप हैं, अधम कोटि के पुरुष हैं। और किंतु ये जो परहितम, जो बिना किसी, जो तो बिना किसी प्रयोजन के ही, ये तो निरर्थकम परहितम, ये तो निरर्थकम परहितम, जो दूसरों का हित जो है बिना किसी प्रयोजन के, अर्थ के, निघ्नन्ति, हित को नष्ट करते हैं, निघ्नन्ति, नष्ट करते हैं। ते के न जानीमहे, वे किस श्रेणी के हैं, किस कोटि में आते हैं, यह हम नहीं जानते। उन्हें पुरुष की किसी भी श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, वे मनुष्य ही नहीं हैं, यह भाव है। इसमें देखिए, पहले जो है उत्तम कोटि के पुरुष को बतलाया गया है, फिर मध्यम पुरुष, फिर अधम कोटि के। इसमें देखिए, ये स्वार्थान परित्यज्य, जो अपने स्वार्थ को, अपने अर्थ को, प्रयोजन को त्याग करके परार्थ घटका दूसरों के हित में ही लगे रहने वाले हैं। एते सत्पुरुषाः, वे जो है सज्जन पुरुष कहे जाते हैं, वे उत्तम कोटि के मनुष्य कहे जाते हैं। इसके बाद ये जो स्वार्था विरोधेन, जो अपने स्वार्थ के विरुद्ध न होने से अर्थात अपने हित के बिना कुछ हानि किए ही परार्थम उद्यति भृतः, दूसरों के हित के लिए लगे रहते हैं। सामान्यास्तु, वे सामान्य पुरुष हैं, अर्थात मध्यम कोटि के मनुष्य हैं। और ये जो परहितम, दूसरों के अभीष्ट को स्वार्थाय, अपने प्रयोजन के लिए निघ्नन्ति, नष्ट कर देते हैं। ते अमी मानुष राक्षसाः, वे मनुष्यों में राक्षसाः, राक्षस स्वरूप हैं। ये और जो निरर्थकम परहितम, बिना किसी प्रयोजन के ही दूसरों के हित को निघ्नन्ति, नष्ट कर देते हैं। ते के न जाने, वे किस कोटि के मनुष्य हैं, यह हम भी नहीं जानते हैं। अर्थात उन्हें पुरुष की किसी भी श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, वे मनुष्य ही नहीं हैं, यह भाव है। इस श्लोक में यह बताया गया कि अपने अच्छे बुरे कर्मों के कारण ही मनुष्य उत्तम, मध्यम, अधम और अधमाधम श्रेणी का माना जाता है।
अपने स्वार्थ की चिंता न करके परहित में लगे रहने वाले व्यक्ति उत्तम अर्थात सज्जन होते हैं। दूसरे अपने स्वार्थ को ध्यान में रखते हुए स्वार्थ की हानि न होने पर दूसरों की भलाई करने वाले सामान्य पुरुष होते हैं। तीसरे अधम कोटि के पुरुष वे हैं जो अपने स्वार्थ के लिए दूसरों की हानि करते हैं। अंतिम अधमाधम पुरुष वे माने गए हैं जो निष्प्रयोजन दूसरों का अहित करते हैं। पापान् निवारयति योजयते हिताय गुह्यं निगुहति गुणान् प्रकटीकरोति आपदगतं च न जहाति ददाति काले सन्मित्र लक्षणम इदं प्रवदन्ति सन्तः। आइए हम अगला श्लोक देखते हैं। इस श्लोक में सच्चे मित्र की परिभाषा अर्थात पहचान बताई गई है। उसके अनुसार निष्कपट हृदय वाले मित्र अपने साथी को दुराचरण से रोकते हैं, अच्छे मार्ग पर अर्थात हितकर कार्यों में प्रेरित करते हैं, छिपाने योग्य बातों को छिपाते हैं और गुणों का सबके सामने बखान करते हैं। विपत्ति में पड़ने पर कभी साथ नहीं छोड़ते और आवश्यकता पड़ने पर समुचित धन आदि प्रदान करके सहायता करते हैं। इन गुणों से युक्त व्यक्ति को ही सच्चा मित्र कहा जाता है। इसी को इस श्लोक में बतलाया गया है। आइए देखते हैं। पापान् निवारयति योजयते हिताय। पापान् निवारयति, पापात निवारयति, पापात दुराचरण से, पाप कर्म से। जो अपने मित्र को पापात निवारयति, दुराचरण से, पाप कर्म से, निवारयति दूर करता है, रोकता है और उसे हिताय हितकारी कार्यों में योजयते जोड़ता है, लगाता है। और गुह्यम निगूहति, गुह्यम छिपाने योग्य बातों को, निगूहति छिपाता है, और गुणान प्रकटी करोति और उसके गुणों को प्रकट करता है, फैलाता है, प्रकाशित करता है। आपद गतम च न जहाति ददाति काले, और आपद गतम, और वह जो है विपत्ति में, विपत्ति काल में भी चैन जहाति उसको नहीं छोड़ता है, उसका साथ नहीं छोड़ता है। आपत गतम च काले न जहाति, काले च ददाति, और समय आने पर अर्थात आवश्यकता पड़ने पर वह धन आदि प्रदान करता है। आपद गतम च न जहाति ददाति काले, आपत्ति विपत्ति की स्थिति में भी उसका साथ न जहाति नहीं छोड़ता है। काले ददाति, और समय पर वह जो है धन आदि, आवश्यकता पड़ने पर धन आदि प्रदान करता है। सन्मित्र लक्षणम इदं प्रवदन्ति सन्तः, और जो सज्जन लोग हैं, सन्मित्र हैं, अच्छे मित्र का, इदम लक्षणम यही लक्षण है, सन्तः प्रवदन्ति संत यही बतलाते हैं। सन्मित्र लक्षणम अच्छे मित्र का लक्षण इदम यही है, प्रवदन्ति संतः संत क्या बतलाते हैं? संत यही बतलाते हैं कि पापान निवारयत, जो पाप से दूर करता है, दुराचरण से दूर करता है जो अपने मित्र को, ये पहला हुआ। और दूसरा जो है योजयते हिताय, जो हितकारी कार्यों में, हिताय योजयते हितकारी कार्यों में उसको लगाता है। और गुह्यम निगूहति, गुह्यम निगूहति छिपाने योग्य बातों को छिपाता है। और गुणान प्रकटी करोति, और गुणों को प्रकट करता है, और जो उसके गुण हैं उसको प्रकट करता है। ये क्या हैं? 4 लक्षण हो गए। फिर 5वां जो है आपद गतम च न जहाति ददाति काले, आपत्ति विपत्ति की स्थिति आने पर भी उसको न जहाति नहीं छोड़ता है। काले ददाति उचित अवसर पाकर के धन आदि भी प्रदान करता है आवश्यकता पड़ने पर। यही क्या है? सन्मित्र लक्षणम इदम प्रवदन्ति सन्तः, अच्छे मित्र का यही लक्षण है, सच्चे मित्र की यही पहचान है। देखते हैं अब 66वां श्लोक परोपकार पद्धति का। क्षीरेणात्म गतोदकाय ही गुणा दत्ताः पुरा ते खिला, क्षीरोत्तापम अवेक्ष तेन पैसा स्वात्मा कृशानौ हुतः, गंतुम पावकम
उन्मनस्तद्भवद् दृष्ट्वा तु मित्रापदं युक्तं तेन जलेन साम्यति सतां मैत्री पुनस्त्वीदृशी। पुरा क्षीरेण, पुरा जो है पहले, पानी के दूध में मिलने पर, पानी के दूध में मिलने पर, पुरा क्षीरेण पहले क्या है, दूध के, पानी के दूध में मिलने पर क्षीरेण दूध ने क्या किया, आत्मगतोदकाय, दूध ने जो है अपने में मिले हुए जल को क्या किए, अखिलाह ते गुणाह दत्ताह, अखिलाह ते गुणा दत्ताह, अपने संपूर्ण गुणों को दे दिए, अपने संपूर्ण गुणों को दे दिए। पूरा पहले, पहले से तात्पर्य है पानी के दूध में मिलने पर, पानी के दूध में मिलने पर क्षीरेण, क्षीरेण दूध ने अखिलाह ते गुणाह दत्ताह, दूध ने जो है आत्मगतोदकाय, अपने में मिले हुए जल को, अखिलाह ते संपूर्ण उन, गुणा दत्ताह अपने गुणों को दूध ने दे दिया। और क्या कहते हैं, क्षीरोत्तापम अवेक्ष, क्षीरोत्तापम अवेक्ष तेन पैसा स्वात्मा कृशानौ हुतः। क्षीरोत्तापम से तात्पर्य है इसी कारण अपने जो मित्र हैं वे दूध के ताप को, दाह को देख करके क्षीरोत्तापम अवेक्ष जो है, इस कारण जो है दूध के ताप को देख करके स्वयं, तेन पैसा उस जल ने, स्वयं जल ने स्वयं को ही, स्वात्मा कृशानौ हुतः, अपने को ही अग्नि में होम कर दिया, अपने को ही कृशानौ हुतः अग्नि में होम कर दिया, अर्थात दूध के अंतर्गत विद्यमान जो जल है वह जलने लगा। और इसके बाद क्षीरम जो दूध है वह मित्रापदम, अपने मित्र को, मित्र जल की विपत्ति को देख करके, आपदम दृष्ट्वा, मित्र आपदम दृष्ट्वा, मित्र की विपत्ति को दृष्ट्वा देख करके क्या, उनको आपदम दृष्ट्वा देख करके, पावकम जो अग्नि है, पावकम अग्नि है, विपत्ति को देखकर अर्थात जल को आग में जलता हुआ देख करके अग्नि में जाने के लिए उत्कंठित हुआ। तत् उसके पश्चात पावकम उन्मन, अग्नि में जाने के लिए, उन्मन होने के लिए, गंतुम जाने के लिए वह उत्कंठित हुआ, दूध उफान से आग में कूदना चाहा, किंतु उस जल से मिल करके वह शांत हो गया। किंतु तेन जलेन युक्तम साम्यत, उस जल से मिल करके वह शांत हो गया, हो जाता है। इसी प्रकार से ईदृशी, इसी प्रकार से सताम मैत्री, जो सज्जनों की मैत्री है, मित्रता भी तो इसी प्रकार से दूध और जल के समान होती है, यही इसमें बतलाया गया है। इसमें यही बतलाया गया है कि पुरा क्षीरेण, पहले जो है दूध ने आत्मगतोदकाय, अपने अंदर मिले हुए, अखिलाह ते गुणाह, अपने संपूर्ण गुण जो है उस जल को दे दिए, अपने सभी रूप रंस गंध आदि गुण सब कुछ दे दिए। और कहते हैं क्षीरोत्तापम अवेक्ष, और दूध के दाह को देख करके तेन पैसा, उस जल ने स्वात्मा स्वयं को कृशानौ हुतः अग्नि में जला दिया। उसके बाद क्षीरम, दूध ने मित्रापदम, मित्र की विपत्ति को देख करके पावकम गंतुम उन्मन अभवत, अग्नि में जाने के लिए वह जो है उन्मन अभवत अर्थात उत्कंठित हुआ। तेन जलेन युक्तम साम्यति, उस जल से युक्त होकर के वह साम्यति जो है शांत हो गया, किंतु उस जल से मिल करके वह साम्यति शांत हो गया। सताम मैत्री पुनः तो ईदृशी, क्योंकि जो सज्जनों की मित्रता है उसी प्रकार से दूध और जल के समान होती है।
इस श्लोक में यही बतलाया गया है। कवि ने सज्जनों की मित्रता का निरूपण दूध और जल के मैत्री का दृष्टांत देते हुए किया है। जिस प्रकार दूध अपने में मिले हुए जल को अपना रूप रंग सब दे देता है, जल दुग्ध को जलता देखकर स्वयं को जलाता है तथा दूध में जल के दाह को न सहन कर सकने के कारण स्वयं अग्नि में कूदना चाहता है, तभी जल को प्राप्त कर वह शांत हो जाता है। इस प्रकार दूध और जल की जो आपस में त्याग भावना के समान ही सज्जनों की मैत्री होती है। वह अपने पास आए हुए व्यक्ति को अपना गुण प्रदान करता, अपना सर्वस्व दे डालता है और मित्र को विपत्ति में देखकर स्वयं अपने प्राणों की बलि देने को उद्यत हो जाता है तथा मित्र को संकट मुक्त पाकर वह सुख का अनुभव करता है। इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार और अर्थांतर न्यास अलंकारों का संकर है। यह शार्दूल विक्रीडित छंद है। इतः स्वपिति केशवः कुलमितस्तदीयद्विषा मितश्च शरणार्थिनः शिखरिणां गणाः सेरते इतोऽपि बडवा नलः सह समस्त संवर्तकैः अहो विततम् ऊर्जितं भरसहं च सिन्धोर्वपुः। इतः केशवः स्वपिति, इतः केशवः स्वपिति। एक और भगवान विष्णु क्या कर रहे हैं? स्वपिति शयन कर रहे हैं। इतः एक और केशवः भगवान विष्णु स्वपिति शयन कर रहे हैं। और इतः तदीयद्विषां कुलं तिष्ठति, उधर एक और उधर जो है दूसरी ओर उनके इतः तदीयद्विषां कुलं तिष्ठति, उधर एक और उनके शत्रुओं राक्षसों का समूह है, कुल है, द्विषाम कुल राक्षसों का समूह है। और कहते हैं इतः च शरणार्थिनः शिखरिणां गणाः सेरते, इतः च शरणार्थिनः शिखरिणां गणाः सेरते। और जो है एक और शरणार्थिनः आश्रय चाहने वाले मैनाक आदि शिखरिणां गणा जो पर्वतों का समूह है वह सेरते शयन कर रहे हैं। तो इतोपि उधर बड़वानलः जो बड़वानल है, एक और जो है समस्त संवर्तकय हैं, दूसरी ओर समस्त संवर्तकय हैं। सभी प्रलयकालिक मेघों के सह साथ जो बड़वानल है, बड़वाग्नि विद्यमान है। और अहो सिंधोः वपुः विततं ऊर्जितं भरसहं च अस्ति। अहो आश्चर्य है जो समुद्र का शरीर इतना विस्तृत, समुद्र का सिंधोः वपुः जो समुद्र का शरीर है वह अत्यंत विस्तृत और ऊर्जितम बलशाली और भरसहम और भार सहने में वह समर्थ है। अहो सिंधोर वपुः जो समुद्र का शरीर है वह अत्यंत विततम, अत्यंत जो है विस्तृत, ऊर्जितम बलशाली च भरसहम और भार को सहने में समर्थ है, अर्थात सभी को अपने में वह धारण किए हुए है। इसमें यही बतलाया गया है कि समुद्र में इतः स्वपिति केशवः एक और जो है भगवान विष्णु शयन कर रहे हैं। इतः तदीयद्विषां कुलः दूसरी ओर शत्रुओं का द्विषाम कुल समूह है। और एक और इतश्च शरणार्थिनः एक और शरण चाहने वाले शिखरिणां मैनाक आदि पर्वतों का समूह सेरते शयन कर रहा है। और उधर भी इतोपि उधर भी समस्त संवर्तकैः समस्त प्रलयंकाली मेघ, समस्त प्रलयकालिक संवर्तक मेघों के सह साथ बड़वानलः बड़वाग्नि विद्यमान है। अहो आश्चर्य है कि सिंधोर वपोः विततम जो समुद्र का शरीर इतना विस्तृत है, समुद्र का शरीर इतः विततम इतना विस्तृत है कि वह ऊर्जितम भरसहं च वह बलशाली और भार को सहने में
समर्थ है, सभी को अपने में धारण किए हुए है, सभी को अपने में धारण किए हुए है, सभी को अपने में धारण किए हुए है। प्रस्तुत श्लोक में महापुरुषों का महात्म्य निरूपित है। ये महापुरुष समुद्र की भांति सबको आश्रय देने वाले होते हैं। जिस प्रकार समुद्र भगवान विष्णु से लेकर बड़वानल तक सभी का आश्रय दाता है, उसी प्रकार महापुरुषों की दृष्टि में शत्रु और मित्र में कोई भेद नहीं होता। वे छोटे से लेकर बड़े से बड़े तक को आश्रय प्रदान करते हैं, अर्थात वे किसी से भी भेदभाव नहीं। यही कारण है कि उनका चरित्र जो है अवर्णनीय होता है। जातः कूर्मः स एकः पृथुभुवन भरायार्पितं येन पृष्ठं श्लाघ्यं जन्म ध्रुवस्य भ्रमति नियमितं यत्र तेजस्वी चक्रम संजात व्यर्थपच्छाः परहित करणे नोपरिष्टान्न चाधो ब्रह्मांडो दुम्बरांतरम मशकवत अपरे जंतवो जात नष्टाः। अब हम 8वां श्लोक पढ़ेंगे परोपकार पद्धति का, क्रम से 68वां। एकः स कुर्मः एव जातः, उसी एकमात्र, स एकः जातः कुर्मः, वह एक उसी एकमात्र कूर्मः कच्छप देव का ही जन्म लेना सार्थक है, जन्म लेना सार्थक है। येन जिसने विशाल पृथ्वी के भार को, येन जिसने पृथुभुवन विशाल पृथ्वी के भराया अर्पितम, विशाल पृथ्वी के भार को ढोने के लिए, विशाल पृथ्वी के भार को ढोने के लिए अपनी पृष्ठम, अपनी पीठ को, पृष्ठम अर्पितम, अपनी पीठ को जो है समर्पित कर दिया। स एकः कुर्मः जाता है, उसी एकमात्र कच्छप देव का जन्म लेना सार्थक है। जिसने पृथुभुवन, जिसने संपूर्ण पृथ्वी को भराए ढोने के लिए, पृष्ठम अर्पितम, अपनी पीठ को क्या है उसने समर्पित कर दिया, और ध्रुवस्य जन्म श्लाघ्यम, उसी ध्रुव का जन्म भी प्रशंसनीय है। यत्र जहाँ पर तेजस्वी चक्रम नियमितम भ्रमति, तेजस्वी चक्रम नियमितम भ्रमति, तेजस्वी चक्र से तात्पर्य है जहाँ नक्षत्र मंडल नियमित हो करके भ्रमण करता है, जहाँ पर नक्षत्र मंडल जो है नियमित हो करके वह भ्रमण करता है। और परहित करणे, दूसरों का हित करने में, परहित करने में संजात व्यर्थ पक्षाः, वे जो है अन्य प्राणी, परहित करणे, दूसरों के हित करने में, अन्य प्राणी न तो ध्रुव के ऊपर हैं और न ही नीचे, नो परिष्टान्न चाधो, न उपरिष्ट न च अधो, न तो जो है अन्य शेष प्राणी न तो उस ध्रुव के ऊपर हैं और न ही नीचे हैं। और कहते हैं कि वे इस ब्रह्मांड उदुम्बरांतर मशकवत अपरे जंतवः, और दूसरे जंतु, दूसरे प्राणी न तो क्या है, नो परिष्टान्न चाधो, न तो ऊपर हैं और न ही नीचे हैं। तो कहते हैं वे इस ब्रह्मांड रूपी गोलर के मध्य, ब्रह्मांड उदुम्बरांतर, ब्रह्मांड उदुम्बर, वे ब्रह्मांड रूपी गोलर के अंतर मध्य उत्पन्न एवं नष्ट होने वाले मशक कीट की भांति, मशकवत कीट की भांति, कीट के समान जात नष्टाः, वे भांति जन्म ग्रहण करते हैं और व्यर्थ ही मर करके वे नष्ट हो जाते हैं, व्यर्थ ही मरकर नष्ट हो जाते हैं। इसमें यही बतलाते हैं कि स एकः कूर्मः जातः, उसी एक कच्छप देव का जन्म लेना सफल है। येन जिसने संपूर्ण पृथ्वी को, विशाल पृथ्वी को,
अपनी पृष्ठ पर पीठ को जिसने संपूर्ण पृथ्वी को भराया, भार को वहन करने के लिए, ढोने के लिए पृष्ठम अर्पितम, अपने पीठ को समर्पित कर दिया। ध्रुवस्य जन्म श्लाघ्यम, उसी ध्रुव का जन्म लेना प्रशंसनीय है, श्लाघ्य है। यत्र, जहाँ पर तेजस्वी चक्रम, नक्षत्र मंडल जो है नियमितम भ्रमत, नियमित होकर के भ्रमण करता है। और परहित करणे, और दूसरों के हित को साधने में, दूसरों का हित करने में असमर्थ, संजात व्यर्थ पक्षा। आपरे जंतवः, दूसरे प्राणी, नौ परिष्टान्न चाधो, न उपरिष्ट न च अधो, न तो ऊपर हैं और न ही नीचे हैं उस कूर्म के, कच्छप देव के। वे इस ब्रह्मांड उदुम्बरांतर मशक, वे इस ब्रह्मांड रूपी गूलर के मध्य उत्पन्न एवं नष्ट होने वाले जंतुवः, प्राणी के समान, मशक कीट के समान, वे जो है भांति जन्म ग्रहण करते हैं और व्यर्थ ही नष्ट हो जाते हैं, व्यर्थ नष्टाः संजातः हैं। प्रस्तुत श्लोक में यह प्रतिपादित है कि पृथ्वी को धारण करने वाले कूर्मावतार भगवान विष्णु और नक्षत्र मंडल को नियमित करने वाले ध्रुव की भांति दूसरों की भलाई अथवा परोपकार में ही जीवन की सार्थकता है, अन्यथा गूलर के अंतर्गत विद्यमान मशक की भांति व्यक्ति व्यर्थ ही जन्म लेता है और मर जाता है। जिस प्रकार गूलर के फल के कीट उसके अंदर जन्म लेते हैं और मर जाते हैं, ठीक उसी प्रकार जो व्यक्ति दूसरों की भलाई के लिए कोई कार्य नहीं करता, उसका जन्म लेना निरर्थक है। तृष्णां छिन्धि भज क्षमां जहि, मदं पापे रति मा कृथाः। सत्यं ब्रूह्यनुयाहि साधु पदवीं, सेवस्व विद्वज्जनम्। मान्यान् मानय विद्विषोऽप्य अनुनय, प्रख्यापय प्रश्रयम्। कीर्तिं पालय दुखिते कुरु, दयाम् एतत् सतां चेष्टितम्। हे मनुष्य, तृष्णां छिन्धि, अपनी तृष्णा का, लालच लोभ को छोड़ दो। तृष्णां छिन्धि, क्षमां भज, और क्षमा का सेवन करो। मदम जहि, और अपने मद का त्याग करो, दर्प का त्याग करो। पापे रतिम मा कृथाः, और पाप में मन न लगाओ। पापे रतिम मा कृथाः। सत्यम ब्रूहि, और सत्य बोलो। और साधु पदवीम अनुयाही, और सत्पुरुषों के मार्ग का अनुसरण करो। विद्वज्जनम सेवस्व, और विद्वानों की सेवा करो। और मान्यान मानय, और पूजनीय लोगों का आदर करो, सम्मान करो। और पूजनीय लोगों का सम्मान करो, पूजनीय लोगों का आदर करो, सम्मान करो। शत्रुओं को भी प्रसन्न करो। क्या कहते हैं? मान्यान मानय, अपने पूजनीय लोगों का आदर करो, सम्मान करो। और विद्विषोपि अनुनय, और शत्रुओं का भी जो है, शत्रुओं को भी प्रसन्न करो। प्रख्यापय प्रश्रयम, और अपनी विनम्रता को प्रकट करो। कीर्तिम पालय, अपने यश की रक्षा करो। और दुखिते कुरु, दुखी जनों पर दया करो। एतत् सताम चेष्टितम, यही सज्जनों का आचरण है, लोक व्यवहार है। इसमें यही बतलाया गया है कि हे मनुष्य तृष्णां छिन्धि, हे मनुष्य तृष्णां छिन्धि, अपने लालच का त्याग करो। क्षमां भज, और जो है क्षमा का सेवन करो। मदम जहि, और अपने दर्प का त्याग करो। पापे रतिम मा कृथाः, और जो है पाप में जो है मन न लगाओ। सत्यम ब्रूहि, सत्य बोलो। साधु पदवीम अनुयाही, और सज्जनों के जो है मार्ग का अनुयाही, अनुसरण करो। विद्वज्जनम सेवस्व, और विद्वानों की सेवा करो। मान्यान मानय,
और पूजनीय लोगों का आदर करो और शत्रुओं को भी प्रसन्न करो। विद्विषोऽपि अनुनय, और शत्रुओं को भी प्रसन्न करो। प्रख्यापय प्रश्रयम्, प्रख्यापय प्रश्रयम्, प्रख्यापय प्रश्रयम्, और जो है अपनी विनम्रता को प्रकट करो। कीर्तिम पालय, अपने यश की रक्षा करो। दुखिते कुरु, और दुखितों पर दया करो। दुखिते कुरु दया, एतत् सताम चेष्टितम, यही क्या है, सज्जनों का लोक व्यवहार है, आचरण है। इस पद्य में सत्पुरुषों के आचरणों का निर्देश करते हुए उसके पालन का उपदेश किया गया। रसिक कवि ने भी अपने दोहे में साधु पुरुषों के आचरणों के संकेत किया है। जैसे साधु वही जिनके क्षमा दया कीर्ति सत्प्रीति, मान पाप तृष्णा रहित विद्या रसिक सुनीति। मनसि वचसि काये पूर्ण पीयूष पूर्णा, त्रिभुवनम उपकार श्रेणिभिः प्रीडयन्तः, परगुण परमाणून् पर्वतीकृत्य नित्यं, निज हृदि विकसन्तः सन्ति सन्तः कीयन्तः। मनसि वचसि काये, मनसि वचसि काये, मन वचन और शरीर में, पूर्ण पीयूष पूर्णा, पूर्ण पीयूष पूर्णा, पूर्ण कर्म रूपी अमृत से पूर्ण, पीयूष पूर्णा, पूर्ण कर्म रूपी अमृत से पूर्ण, अर्थात मन वचन और शरीर से अमृत की वर्षा करने वाले और अपने अनेक उपकारों से, त्रिभुवनम उपकार श्रेणिभिः प्रीडयन्तः, अपने अनेक उपकारों से तीनों लोकों को, त्रिभुवनम, तीनों लोकों को संतुष्ट करते हुए, और परगुण परमाणून् पर्वतीकृत्य नित्यम, परगुण परमाणून् नित्यम, नित्यम पर्वतीकृत्य, और दूसरों के परमाणु सदृश, परगुण दूसरों की जो परमाणु सदृश गुण हैं, नित्यम हमेशा, दूसरों के परमाणु सदृश जो छोटे छोटे गुणों को भी नित्यम सदा, पर्वतीकृत्य, पर्वत के समान बड़ा बना करके, निज हृदय, अपने हृदय में, विकसन्तः सन्ति सन्तः क्रियन्तः, बड़ा बना करके अपने हृदय में, निज हृदय अर्थात अपने मन में संतुष्ट, विकसन्तः सन्तः कीयन्तः एव सन्ति, विकसन्तः मन में संतुष्ट रहने वाले, प्रसन्न रहने वाले, सन्तः कीयन्तः सज्जन कितने हैं, अपने मन में विकसन्तः सन्ति, जो प्रसन्न रहने वाले हैं, ऐसे संत कितने हैं, अर्थात बहुत ही अल्प हैं। इसमें यही बतला रहे हैं कि मनसि वचसि काये, मन वचन और शरीर में, पूर्ण पीयूष पूर्णा, पूर्ण रूपी अमृत से पूर्ण, अर्थात मन वचन और शरीर से अमृत की वर्षा करने वाले, उपकारम, और अपने उपकार से, त्रिभुवनम श्रेणिभिः प्रीडयन्तः, तीनों भुवनों के लोगों को, प्रीडयन्तः प्रसन्न करते हुए, संतुष्ट करते हुए, परगुण परमाणून्, दूसरों की परमाणु सदृश अच्छे अच्छे गुण, नित्यम सदा हमेशा, पर्वतीकृत्य, पर्वत के समान उसको बड़ा बना करके, निज हृदय विकसन्तः सन्ति, जो अपने हृदय में, अपने मन में विकसित करते हैं, अर्थात अपने मन को संतुष्ट करने वाले हैं, मन में संतुष्ट प्रसन्न रहने वाले हैं, ऐसे संतः कीयन्तः, ऐसे सज्जन कितने हैं। इसमें मालिनी छंद है। प्रस्तुत श्लोक में कवि ने उदार चरित्र वाले सत्पुरुषों की अल्पता का संकेत किया है और समाज के सामने यह प्रश्न भी खड़ा किया है कि लोग सज्जनता क्यों नहीं अपनाते।